नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। किन्नर सिद्ध मनुष्य सुर नागा, हठी सबकी के पथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी, तनुधारी दसमुख बस वर्ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्ण नहीं बैठने दिया, अर्थात रावण। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सर्वश्रेष्ठ सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने पर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले आगे दे रखी थी, उन्होंने जो करतूत की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे सभी वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपन में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों में सुन पाता तो उसी समय स्वयं दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको भी बहुत से त्रास देता और देश निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। प्राय धन और प्राय स्त्री, मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी, पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना मुझे एक परद्रोही, दूसरों को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ नहीं बोल सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप, गाय का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गाय का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब पृथ्वी से कहा उन्होंने, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरे धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाए ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने का कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु
शील समुद्र में निवास करते हैं। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उनके लिए सदा उसी रीति से प्रकट भी होते हैं। हे पार्वती, समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो ये जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचर में व्याप्त होते भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से स्वयं सारी जगह व्याप्त है, बिना जले हुए भी, परंतु जहां उसके लिए अग्नि मंथन साधन किए जाते हैं, जहां उसको जलाने का प्रयास किया जाता है साधन द्वारा, वहीं वह अग्नि प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम अनंत स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक में सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवर्ग भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, जिनके गुणों के समूह गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके मार्ग पर लेके चल रहा हूं। बिना ज्ञान के परमात्मा का मार्ग हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ, चाहे वो पवित्र रामचरित हो, चरित मानस हो, वेद हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, सारे एक परमात्मा के ज्ञान है। सभी समान रूप से पवित्र हैं। इनको आप पवित्र तरीके से ही देखें। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है, देखता ही नहीं। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और सारी मनुष्य जाति, जीव जंतु सब उसी के। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिल्म में